हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग जा रहे हैं आज शाम को गांव यूपी अपने घर। हम लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं और हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन से 2 दिन का सफ़र होता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे हम लोग 2 दिन 2 रात का सफ़र पूरा तय करते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में बने रहिए। ओके, आगे मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है। हमारे ये 2 बैग हो गए हैं, जिसमें एक में हमारे और पति देव जी के कपड़े हैं और दूसरे में हमारे बच्चों के कपड़े हैं। जब ट्रेन में साथ में बच्चे होते हैं तो मेडिसिन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर मेरे बच्चों को एसी की वजह से कोल्ड कफ हो जाता है, इसलिए मैं मेडिसिन रखती हूँ ज़रूर। और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, इसको हमेशा रखना चाहिए। बाकी एक शॉप है हाथ मुँह धोने के लिए और ये दूध की बोतल साफ़ करने के लिए। इसमें सरफ है और मैं अपने बच्चों को दूध में डालकर मिश्री देती हूँ, इसमें मिश्री है। और बच्चों को किसी वजह से दूध न मिले तो इसमें सैरेक्स है, ताकि हम उनको दे सकें ट्रेन में। और ये है ड्राई फ्रूट जो एनर्जी के लिए हम लोग खाते हैं। और ये है बाइक्स बच्चों के साथ, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी मेरे बच्चों का इसमें छोटा छोटा सामान है और बाकी मेरा मेकअप का सामान है। तो हम लोग हो गए रेडी और हमारा ऑटो आ गया है। और अब हम लोग ऑटो में बैठकर ही स्टेशन पर जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है स्टेशन। तो हमारी ट्रेन खड़ी है, आ गई है। हम लोग 15 मिनट लेट हो गए, लेकिन ट्रेन भी लेट है, इसलिए हम लोगों को ट्रेन मिल गई, वरना आज हमारी ट्रेन पक्का छूट जाती। तो हे फ्रेंड्स, फाइनली हम ट्रेन में पहुंच गए हैं और अपनी सीट पर बैठ गए हैं। और ये देखिए कुन्नू कैसे देख रहा है। और ये हेमी देखिए आते के साथ शरारत करने लगी है। ऐसा हो सकता है बच्चे ट्रेन में शरारत ना करें। ये देखिए कितनी शरारत स्टार्ट कर दी। अभी पूरा टाइम दिमाग ख़राब करने वाले हैं। अभी देखिए इनको भूख लगी है और खाने के लिए चिप्स भी मिल गया है। तो अभी हो गया है मॉर्निंग टाइम और ये देखिए बाबू अक्सर मेरे ऊपर ही सोता है और ये ऊपर सो रहा है। और सब देखिए कैसे ट्रेन में सोते हैं, सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। अभी हम लोग ही उठे हैं। बाबू को भूख लगी है, इनके डैडी जी इनके लिए दूध बना रहे हैं। और ये देखिए हेमी की शरारत स्टार्ट हो गई है। और ट्रेन में इतना ज़्यादा ठंडा था ना, आपके बच्चों को पूरा कपड़ा पहना कर और कम्बल वगैरह उड़ा करके पूरा रात कैसे कैसे निकाला है ना, बस बहुत मुश्किल होता है। हम ही जानते हैं, वही जानता है जो कि बच्चों छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करता है। और बाकी ये देखिए दोपहर का टाइम है और हमारा बाबू कैसी मस्ती कर रहा है, कितनी मस्ती ले रहा है। और क्योंकि बाहर का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए ये लोग मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दोपहर के टाइम में भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था। फिर इधर कूलिंग फुल कूलिंग कर रखा था ट्रेन में, पर इतना कूलिंग करते नहीं है ट्रेन में। पर इस ट्रेन में पता नहीं क्या ही बात थी कि फुल कूलिंग कर रखा था। और ये देखिए हमने फुल स्लीव्स कपड़ों के ऊपर भी एक और कपड़ा डाल दिया है कुन्नू को, क्योंकि कुन्नू बाबू है ना हमारा, तो उसको सर्दी लग गया है रात को। फिर दोनों बच्चों को फीवर हो गया और कोल्ड कफ भी हो गया है, तो इसलिए बच्चों को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा पैर इन लोगों का ठंडा हो रखा था। देखिए इसको मैंने सॉक्स पहनाया, इतना ठंडा पैर हो रहा था और ये मैडम ने सॉक्स निकाल दिया। और ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ट्रेन में बैठने के बाद जब हम रास्तों की तरफ को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कुन्नू हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि इसको कपड़ा पहना दिया, इतना ठंडा हो रहा है, सर्दी और हो रहा है, इसको कपड़ा पहना दिया इसलिए परेशान हो रहा है। पर उसको भूख भी लगी। बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब बच्चे फीडिंग ऊपर का करते हैं, यानी दूध बोतल वगैरह का लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल होता है दूध मिलना। और हम लोग पाउडर वगैरह का दूध लेते हैं तो बच्चे पी नहीं पाते हैं, वो सूट नहीं करते हैं उनको। और ये देखिए हम लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शाम हो चुकी है, ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, तो क्या करें। पर एक बात अच्छी है कि बच्चों के साथ सफ़र का पता नहीं चलता है। ये देखिए कितना सुंदर हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर का। बाहर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे बाबू को भूख लग गई है और ये देखिए हमारा बाबू अभी फीड कर रहा है। और
और ये देखिए हमारी गुड़िया रानी को भी भूख लग गई है, वो भी फीड कर रही है। ये देखिए कैसे दोनों लोग एक सीट पर, एक इधर एक उधर। और हमारी बेटी रानी को एक फ्रेंड्स मिल गई है, वो उसके साथ अच्छे से खेल रही है। वैसे पूरा टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ खेली है, ये तो जहाँ भी जाती है बस फ्रेंड्स ही बना लेती है। ये देखिए इसको छोड़ ही नहीं रही है, बोल रही है घर